ठाणे शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, लेकिन इन दिनों ठाणे शहर गड्ढों के शहर के नाम से काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, ठाणे शहर में इस समय कहीं भी जाने के लिए लोग 100 बार सोच रहे हैं कि समय पर पहुंच पाएंगे कि नहीं। जी हाँ, ठाणे शहर से मुंबई, नई मुंबई, कल्याण, मीरा भाईंदर कहीं भी जाने के लिए इस समय घंटों ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। नासिक हाईवे, घोड़बंदर रोड हाईवे, भिवंडी रोड, सभी सड़कों की हालत पूरी तरह से खस्ता हाल बना हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल बाइक सवार लोगों की है, जिन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करना पड़ रहा है। यह हालत कोई पहली बार मानसून में नहीं हुई है। यह हाल हर साल बारिश के दिनों में होती आ रही है, लेकिन कोई ठोस हल इस पर नहीं निकल पा रहा है। जबकि यहाँ के विधायक एकनाथ शिंदे पहले पालक मंत्री, शहर विकास मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री और अब मुख्यमंत्री तक बने हैं, लेकिन शहर की दुर्दशा पर शायद इनका ध्यान नहीं है। लोग अब उम्मीद लगा रहे हैं कि इनके इलाके के साहब मुख्यमंत्री बने हैं तो अब विकास होगा, ट्रैफिक की परेशानी दूर होगी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते इस खराब सड़कों की गड्ढे भरने के आदेश भी दिए हैं, लेकिन अब भी हालत यह है कि स्कूल में विद्यार्थी समय पर ना पहुंचने से स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि सड़क पे खड्डे उसी तरह से हैं और ट्रैफिक जाम का कोई ठिकाना नहीं। और हर कोई एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर ट्रैफिक जाम से मुक्ति कब मिलेगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं शिवसेना के पूर्व नगर सेवक सुधीर भगत जी। उनसे जानेंगे कि आखिर शहर के खस्ताहाल सड़क का जिम्मेदार कौन है और इसका हल क्या है। नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इस समय ठाणे शहर में जो है सड़क का मुद्दा बहुत क्रिएटिव बना हुआ है, क्रिटिकल बना हुआ है, और इसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं सुधीर भगत जी, जो पूर्व नगर सेवक शिवसेना के हैं। तो जो यहाँ का रास्ता है, जो यहाँ ठाणे शहर की जो हाईवे है, यहाँ से कहीं भी इस समय निकलना कम से कम 2 घंटा लगता है कहीं भी पहुँचने के लिए। यहाँ तक कि इस वजह के इस रास्ते की वजह से जो है कुछ दिन स्कूल भी बंद थे, टीचर स्कूल में पहुंच नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल में पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये काफ़ी क्रिटिकल मामला बना हुआ है और अभी तक प्रशासन सिर्फ खड्डे भरने में लगी हुई है। तो इसका पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। सुधीर जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और क्या कहेंगे इस विषय पर, जो इस तरह रास्ते जो है ये कोई नया नहीं है, ये हर साल का समस्या है कि जैसे ही बारिश गिरती है बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और सड़क जाम पूरा। इसमें सीधी सीधी बात है कि इसमें विजन की कमी देखी, दूरदृष्टि की कमी दिख रही है। हमें पता है कि थाना एक ऐसा शहर है जिसके आजू बाजू, यानी अगर आप ईस्ट में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, तो ये जो ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में काम पे जाते हैं। और थाना ऐसा सेंटर पॉइंट है, जैसे आप एक रोड का एक सर्कल होता है, वैसे ही थाना शहर एक सर्कल के बीच में फंसा हुआ है, जिसके यहाँ से नासिक से आने वाली, पूना से आने वाली और गुजरात से आने वाले ये सभी गाड़ी, जो हैवी ट्रक्स है या छोटे गाड़ी है, ये बाईपास होते हुए बम्बई की दिशा में जाती है। ऐसे में बम्बई एक ऐसा शहर है जिसको, जो माया नगरी है, जो आज एक आर्थिक राजधानी पूरे हिंदुस्तान की कहा जाता है, उससे बाहर निकलने के लिए या उसके अंदर जाने के लिए आपको थाना से होते हुए जाना पड़ता है। तो यहाँ के जो नेता थे, यहाँ के जो विजनरीज थे, उन्होंने ये कभी सोचा नहीं कि इसको बाइफरकेट किया जाए। अंग्रेज़ गए, लेकिन वो एक अच्छी बात हमको सिखा के गए, डिवाइड एंड रूल। अगर इसी रोड को अगर आप अलग अलग ज़रिए से, थाना एक ऐसा शहर है, इसके बाहर से आप उसको डिवाइड कर सकते थे ट्रैफिक को। वही विज़न मेरे दिमाग में था और मैंने 2014 के अंदर, जब ये पहले बार युति की सरकार बनी थी, तब चंद्रकांत पाटिल उसके मिनिस्टर थे और हमारे एकनाथ शिंदे साहब MSRDC मिनिस्टर थे। PWD मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल साहब थे और PWD मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब थे। उनको और मुख्यमंत्री उस वक्त के जो थे, उनको हमने, देवेंद्र फडणवीस, उनको एक मैंने लेटर लिखा था कि इसका एक सोल्यूशन, एक रामबाण सोल्यूशन है, लेकिन आप लोग अगर इसके ऊपर तवज्जो देंगे तो ही इसका हल हो सकता है। मसलन विक्रोली से कोपर खैरने, आप देखेंगे कोपर खैरने से लेके तो मापे तक 6 लेन का रोड और 2 ब्रिजेस बन चुके हैं, अब वहाँ पर ट्रैफिक होती नहीं है। तो उसी को अगर आप ज्वाइन करके, जो मिसिंग लिंक है, जो विक्रोली घाटकोपर के अगर आप जोड़ते हो, तो डॉक से आने वाली गाड़ी, बम्बई से आने वाली ट्रक्स, ये थाना के बाहर से डायरेक्ट शिलफाटा पहुंच सकते थे और शिलफाटा से बाईपास होते हुए डायरेक्टली ये मानकोली जा सकते थे। अगर इनको यही रास्ता अगर मानकोली तक ज्वाइन करते थे, तो यानी थाना की हद शिलफाटा है, थाने महानगर पालिका की हद शिलफाटा है और घाटकोपर और विक्रोली ये थाना के बाहर है। तो ये पूरी जो निचोड़ है, ये ट्रैफिक का 70%
हैवी ट्रैफिक ये बाहर के बाहर बाईपास हो जाती थी। तो थाना का ये मसला आज से 8 साल पहले अगर इसको विजनरी रखा जाता तो ये हल हो सकता था। लेकिन आप देख रहे हो पूना से आने वाली ट्रैफिक, आप देख रहे हो कलम्बोली से आने वाली, जो कलम्बोली इतना बड़ा यार्ड है वहाँ से आने वाली ट्रैफिक, पूना से आने वाली ट्रैफिक शिलफाटा में आके ब्लॉक हो जाती है। वो आती है आपके आखिर में उनको आना पड़ता है साकेत के ब्रिज के ऊपर जी। अगर सभी चीज़ को आप साकेत पे लेके आ जाओगे तो आप क्या सोच है आपकी? टेरेस का पानी, बाथरूम का पानी और सभी जगह अगर एक ही आप पाइप में लेके आओगे तो उसको चौक होना ही है। उसी तरह से पूना से आने वाली ट्रैफिक, कलम्बोली से पनवेल से आने वाली ट्रैफिक, वाशी मार्केट से या बम्बई जाने वाली उसको सब की एक ही जगह पे लेके आओगे तो ट्रैफिक जाम होना ही है। इसका मैंने हल दिया था उनके पास कि अगर आप ये विक्रोली जो लिंक है अगर वो ज्वाइन करते हो तो वाशी में जो आज हम लोग मुमरा वाले हैं, कल्याण वाले हैं, डोंबोली वाले, आज हम लोग जब बम्बई के लिए जाना है हमको तो हमको वाशी ब्रिज होना पड़ता है या तो आयरोली। लेकिन अगर और उस वक्त जब हम वाशी जाते हैं तो हमको तुर्बे सिटी से होके जाना पड़ता है। तो यानी हम इनडायरेक्टली सिटी को भी जाम करते हैं जो हम लोग जाते हैं डोंबोली के। आप देख रहे रहोगे शिलफाटा के ऊपर आज मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, जनता आप है काटाई नाका हो गया या शिलफाटा हो गया, पूरा जाम है। आज पब्लिक जो आदमी 6 बजे 5 बजे काम से निकलता है वो 10 बजे घर पहुंचता है। 4 घंटा लग जाता है, 4 घंटा लग जाता है, 5-5 घंटा लगता है। क्या उनके फैमिली को वक्त देंगे वो? क्या इसीलिए लोगों ने हमको चुन के दिया? हमको इसको विजनरी बनाना पड़ेगा, एक लंबी दूरदृष्टि जिसको कहते हैं, हमको इसको तामीर करना। सुधीर जी, आपने तो ये डाइवर्सन की बात की और ट्रैफिक बाहर से बाहर निकालने की बात, लेकिन जो रास्ते हैं वो भी लगातार खड्डे में बने हुए हैं। जैसे ही बारिश गया उसको खाली थोड़ा सा ऊपर से लेवल कर दिए, जैसे ही बारिश आया वापस वो निकल जाता है। तो ये एक तरह से भ्रष्टाचार नहीं दिखता आपको यहाँ पर? ये एक मजबूत रोड तो बना देवे कम से कम, अगर वही रोड को वापरना है, अगर चारों तरफ से गाड़ियाँ उसी पर जानी है तो कम से कम मजबूत रोड तो बनाया जाए जो कि बारिश में ख़राब ना हो। मैं आपकी बात से पूरी सहमत हूँ। मैंने तो एक लेटर भी दिया था कि ये जो रेती और खड़ी से आप जो सिम भर रहे हो और जिसके लिए आप 25-30 लाख का टेंडर दे रहे हो, ये बंद किया जाए। 8 साल हो गए, अगर आप वही 30 लाख का अगर पैच कंक्रीट आनंद नगर चेक नाका मुलुंड चेक नाका आनंद नगर जिसको कहते हैं, वहाँ पर वो जो गेट बना वहाँ से अगर आप खारेगांव ब्रिज तक कंक्रीट रोड करते तो ये मसला ही नहीं आता। आप सिटी के अंदर इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर लाए, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है जी कि सिटी के अंदर जहाँ फ्लाईओवर बनाने जगह ही नहीं है वहाँ पर आप फ्लाईओवर बना दिए। आप 25 करोड़ के फ्लाईओवर्स बना रहे। देखना आप, अगर मेरे पास उसका अगर वो एजेंडा जब प्रस्तावित हुआ था, मेरा उसमें विरोध था जी कि ये मत करिए। लेकिन क्या होता है, सत्ता में हम उस वक्त रहते हैं तो उस वक्त कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आपको उस गंगा के बहाव में हमको ले जाते हैं कि उसको विरोध भी नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल मैंने उसको विरोध किया था और उस वक्त मेजोरिटी के अंदर वो प्रस्ताव रखा गया था और पास किया गया था। मीनाथाई ठाकरे चौक उधर उन्होंने ब्रिज बनाया। आप कोपरी से आते हैं वहाँ पर नौपाड़ा में, कहाँ पर उस जगह ही नहीं ब्रिज खड़ा करने के लिए। आज ब्रिज बनने के बाद भी अब जगह नहीं है वहाँ पर चलने के लिए, गाड़ी जा ही नहीं रही ऊपर से। क्यों जाएगी? सब लोग नीचे जाना है। सिटी है, सिटी के अंदर लोगों को यहाँ वहाँ काम होता है तो आप ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं। और जहाँ ब्रिज चाहिए वहाँ कुछ नहीं है। और जहाँ पर कंक्रीट रोड, आज मैं बताता हूँ, कंक्रीट रोड आज 8 साल हो गए यूपी की सरकार है जी, लेकिन उसका कुछ असर रोड पे नहीं दिखाई दे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो पालक मंत्री हैं उसी के मंत्री हैं, MSRDC था, शहर विकास मंत्रालय उनके पास था। ये तो अच्छी तरह ध्यान दे सकता है कि कम से कम अपने एरिया में तो अच्छा करें। उन्होंने वो विजन रखना चाहिए। मुख्यमंत्री भी बन गए हैं तो भी देखिए आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुख्यमंत्री बने। आज थाना के लिए वो सबसे पहले एक आदेश निकालेंगे कि आनंद नगर जो चेक नाका है या जिसको हम कोपरी कहते हैं, वहाँ से लेके तो खारेगांव टोल नाके तक कंक्रीट रोड करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपके चैनल से, इस जनता के तरफ से मैं उनसे अपील करता हूँ कि इसको आप तुरंत इसका समाधान निकालिए और इसको कंक्रीट रोड करने के लिए आदेश दिए। आप वाशी को देख लीजिए जी, वाशी के ब्रिज के ऊपर तक कंक्रीट हो गया है। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? क्या बात है? इसमें यहाँ पर 2-2, 3-3 मंत्री भी रहते हैं यहाँ पर। अब ये तो वो मंत्री है या वही अपना ओपिनियन बताइए। आप भी उसी पार्टी से लगे जुड़े हुए हो तो आपको लगता क्या चलता है आखिर में? यहाँ पर बाजार किस तरह चलती है? ये शायद उनके आजू बाजू में जो लोग हैं वो उनको विजनरी दे नहीं रहे। हमने तो कह चुका है, बस उनके जो लोग हैं वो कुछ लोग रहेंगे वो उनको बता नहीं रहे।
कि क्या चीज़ ज़रूरत है, या तो वो थाने की क्या ज़रूरत है आज थानों को। जी, तो क्या करना चाहेंगे आप जिस तरह से? मैं एक ही कहना चाहता हूँ इस आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द कोपरी से लेके तो जो खारेगांव टोल नाका है वहाँ तक कंक्रीट रोड किया जाए, और साथ ही साथ थाना की जो आने वाली हैवी ट्रैफिक है इसको थाना के बाहर से बाईपास किया जाए, ताकि थाना पे आने वाला जो लोड है, थाना एक डॉमेट्री सिटी है जहाँ लोग रहने के लिए आते हैं और काम के लिए बम्बई में जाते हैं, तो ये जो डॉमेट्री सिटी है इसको डॉमेट्री सिटी को खूब सुंदर बनाया जाए। ये तो थाना की बात की, थाना से जस्ट सटा हुआ भिवंडी है, आप भिवंडी की दशा देखिए, वहाँ पर पूरा इंडस्ट्रियल चलता है, पूरा लॉजिस्टिक चलता है, जहाँ से बड़ी बड़ी मतलब भिवंडी से पूरे मुंबई थाना को माल सप्लाई होता है, वहाँ की हालत देखिए आपने। हाट जब नहीं सही से चलता है तो उसको बाईपास किया जाता है, इसका एक ही सबसे अच्छा उदाहरण, इसको बाईपास ही किया जाए ताकि इनके सबके मसले हल हो जाए। धन्यवाद सुधीर जी, आपने सड़क के ऊपर जो दुर्दशा हो रही है उसके ऊपर चर्चा की है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उम्मीद करूंगा कि आपके इलाके में भी जिस तरह समस्याएं हैं सड़क की या और भी समस्याएं हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।